हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में केशिफ फिल्म्स में। दोस्तों, कोरोना वायरस से लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इसकी वजह से लोगों में एक अच्छी हैबिट भी हो गई है, वो है सैनिटाइज करने की, हाथ धोने की। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता कि उनको किस चीज़ को कब सैनिटाइज करना है, कब नहीं करना है, कब उनको हाथ धोना है, कब नहीं धोना है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये ऑटोमेटिक सैनिटाइज हो जाएगा, इसमें से वायरस खुद हट जाएगा, जबकि कुछ सोचते हैं कि इसको 2 दिन छोड़ दिया, 4 दिन छोड़ दिया। बहुत से लोगों को टाइमिंग की कंफ्यूजन रहती है कि कोई चीज़ कितनी देर में सैनिटाइज हो जाएगा। तो आज करेंगे इसी के बारे में पूरी बात, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि फलों को और सब्जियों को सैनिटाइज करने के लिए उस पर भी सैनिटाइजर लगाया जाता है, जिससे हेल्थ ठीक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, हेल्थ खराब जरूर हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम फल और सब्जियां दुकान से लाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। फलों और सब्जियों पर वायरस नॉर्मली 6 से 8 घंटा रहता है, और जब इसको हीट करते हैं तब वायरस नॉर्मली 4 घंटे से कम रहता है। तो जब भी हम फल या सब्जियां दुकान से लाएं तो उसको पैकेट के साथ 4 घंटों के लिए बाहर वैसे ही छोड़ दें। उसके बाद इसके पैकेट को आप फेंक दें। उसके बाद कंप्लीट सेफ्टी के लिए आप इन फल और सब्जियों को गर्म पानी या फिर गर्म पानी बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर इनको अच्छे से धो लें। फलों के लिए और सब्जियों के लिए सैनिटाइजर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता, और ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है कि फलों और सब्जियों का वायरस सैनिटाइजर से ही खत्म होता है। सैनिटाइजर का यूज हमारे हाथ, हमारी बॉडी, मेटल या फिर स्टील के सरफेस के लिए किया जाता है, ना कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए। अब इन फल और सब्जियों पर स्प्रे करके उसको सैनिटाइज करना, जो कि बहुत खतरनाक है, बिकॉज इसको हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और वो जो केमिकल है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इनको गर्म पानी में धोना ही सफिशिएंट है। हाँ, ज्यादा सेफ्टी के लिए आप पानी में पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंदे डाल सकते हैं, या फिर आप गर्म पानी में बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे आइटम्स की जिनको हम गर्म पानी में धो नहीं सकते और वॉश नहीं कर सकते, जैसे कि केला, प्याज। इनको सैनिटाइज कैसे किया जाए? केला, प्याज, इन तरह के फल और सब्जियों के साथ जिनको हम गर्म पानी में धो नहीं सकते या फिर वॉश नहीं कर सकते, और अभी टेम्परेचर भी बाहर बहुत ज्यादा है जिससे कि ये खराब भी हो सकते हैं। इन चीजों पर वायरस 3 से 4 घंटे तक रहता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप ये सामान लाएं तो इसको 3 से 4 घंटों के लिए घर में कहीं रख दें और उसके बाद ही यूज करें। और जब आप इस तरह की सब्जियां घर में लाते भी हैं तो सीधा लाते ही उसे कुक ना करें, उसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद ही उसे कुक करना स्टार्ट करें। अब बात करते हैं जो मेडिसिन की स्ट्रिप्स आती हैं, उनको सैनिटाइज कैसे किया जाए। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि मेडिसिन की स्ट्रिप्स पर सैनिटाइजर काम करता है। तो जब भी आप मेडिसिन की स्ट्रिप्स घर में लाएं तो उसको किसी बॉक्स में रखकर रूम टेम्परेचर पर ही 3 से 4 घंटे तक के लिए छोड़ दें, बिकॉज मेडिसिन की स्ट्रिप्स को अगर हम धूप में रखते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो सकता है, और दुकान से सीधा लाते ही हमें इसको यूज भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत से लोगों के हाथों से होकर गुजरता है, जो कि बहुत खतरा पैदा करता है। तो इसीलिए आप जब भी मेडिसिन की स्ट्रिप्स लाएं उसको रूम टेम्परेचर पे किसी बॉक्स में 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। अब बात करते हैं, बहुत सी कंपनियों ने वेजिटेबल सैनिटाइजर्स बनाए हैं, तो क्या ये सैनिटाइजर्स सब्जियों के लिए सही हैं? अगर इन वेजिटेबल सैनिटाइजर्स में पोटेशियम परमैंगनेट है तो ये सैनिटाइजर सब्जियों के लिए सूटेबल है, वरना सूटेबल नहीं है। अब बात करते हैं ग्रोसरी आइटम्स की, जैसे कि पनीर, दूध, जिनको हम 4 घंटों के लिए बाहर नहीं रख सकते हैं। अगर चीज या मिल्क पैक्ड है तो आप इसको पहले साबुन के पानी से अच्छे से धो लें, और ये आपको मास्क लगा के करना है, और उसके बाद इनके पैकेट्स को फेंक दें। और इस चीज का ध्यान रखें, जहां पर आप इन पैकेट्स को फेंक रहे हैं वो ढकी हुई हो, खुली ना हो, मतलब इसको ऐसी जगह फेंकें कि ये किसी भी इंसान या जानवर के कांटेक्ट में ना आए। अब बात करते हैं प्लास्टिक, मेटल, कोल्ड ड्रिंक कैंस की। इन सब पर वायरस 24 से लेकर 48 घंटे तक रहता है। तो जब भी आप इस तरह की चीज लाएं उसको डायरेक्ट फ्रिज में ना रखें, उसको रूम टेम्परेचर में 24 से 48 घंटे तक छोड़ दें, और इनको ऐसी जगह रखें जहां पर कोई भी इंसान उनको हाथ ना लगाए। अब बात करते हैं जो पका हुआ खाना बाहर से बॉक्सेस में आता है, क्या वो हमारे लिए सेफ है? देखिए दोस्तों, जब बात आती है पके हुए खाने की, जब भी खाना पकता है तो उसके अंदर के सभी वायरस खत्म हो जाते हैं, लेकिन जिन बॉक्सेस में वो डिलीवर हो रहा है उन बॉक्सेस में वायरस हो सकते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो आप बाहर के खानों को इग्नोर करें। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि आपको बाहर का खाना मंगाना ही पड़ रहा है, तो जो इनके बॉक्सेस हैं, जैसे कि पिज्जा का बॉक्स हो गया, केक का बॉक्स हो गया, इनको आप जल्दी से जल्दी डिस्कार्ड कर दें। और ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है कि कार्डबोर्ड को सैनिटाइज करने से उसके वायरस खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं कैश, न्यूज़पेपर और स्टेशनरी आइटम्स की, कि इनके ऊपर वायरस कब तक रहता है और इनको सैनिटाइज किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। वायरस लंबे समय तक कैश, न्यूज़पेपर, बुक्स, इन सब पर नहीं रह पाता है। तो आपको करना क्या है, 2 से 3 घंटों के लिए इनको बाहर छोड़ देना है, बिकॉज इन पर सैनिटाइजर बिल्कुल भी असर नहीं करते। प्लास्टिक और मेटल की चीजें जैसे कि पेन, पेंसिल बॉक्स, इन सबको सैनिटाइज
किया जा सकता है। इसका पूरा एविडेंस है कि प्लास्टिक और मेटल की चीज़ों को सैनिटाइज करके हम उनको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो गारमेंट्स या फिर शूज हम दुकान से परचेज करते हैं उनको सैनिटाइज कर सकते हैं। जो कोरियर या लेटर हम रिसीव करते हैं क्या उनको सैनिटाइज कर सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं जूतों की। जब भी आप घर पहुंचे तो जो जूते आपने पहन रखे हैं उनको आप बाहर उतार दें और घर के अंदर जाने के लिए आप कोई दूसरा जूता या चप्पल यूज करें, क्योंकि जो जूता आप बाहर से पहन के आ रहे हैं उसमें थूक या फिर जमीन में कोई वायरस है वो आपके जूते के थ्रू आपके घर में एंटर हो सकता है। तो इसलिए आप इनको बाहर उतारें और घर में दूसरा जूता या चप्पल यूज करें। अब बात करते हैं गारमेंट्स की। जब भी आप कोई नया गारमेंट खरीदें तो उसको आप अपने बालकनी में या बरामदे में 48 घंटों के लिए छोड़ दें और उसको फर्स्ट टाइम वॉश करने के बाद ही पहने। अब बात करते हैं कोरियर या पोस्ट की। अगर आपके घर कोई कोरियर आया है और वो कागज में है तो उसको 3 से 4 घंटों के लिए धूप में रख दें, बिकॉज कागज को अगर हम 3 से 4 घंटों के लिए धूप में रखते हैं तो उसका वायरस खत्म हो जाता है। और अगर आपका कोरियर प्लास्टिक या मेटल में आया है तो उसको आप सैनिटाइज करके ओपन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप कोरियर या पोस्ट लेते हैं और जब आपको साइन करना होता है तो उस समय आप पोस्टमैन के पेन को यूज ना करके अपना खुद का पेन यूज करें, वो ज्यादा सेफ रहेगा। अब बात करते हैं हाथों की। जब हम सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करते हैं तो कितनी देर तक हमारा हाथ साफ रहता है? देखिए दोस्तों, ये रिकमेंड किया जाता है कि जो भी आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं उसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो। लेकिन इन सैनिटाइजर से आपका हाथ कितनी देर के लिए साफ रहेगा? जो हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं उससे लंबे समय तक हमारा हाथ साफ नहीं रहता, इसलिए लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है साबुन से हाथ धोना। अब देखिए दोस्तों, आप जब बाहर से घर आते हैं तो आपका हाथ ऑटोमेटिक सैनिटाइज नहीं होगा, आपको हैंड को वॉश या सैनिटाइज करना ही होगा। अगर आपके हाथ पे आपको मैल या गंदगी दिख रही है तो आप उस समय अगर सैनिटाइजर यूज करेंगे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस समय आपको साबुन से ही हाथ धोना होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो जब भी आप घर आए तो आप साबुन से हाथ धोएं या फिर अपने हाथों को सैनिटाइज करें, लेकिन उसके 1 या 2 मिनट के बाद ही जब आप किसी चीज को टच करते हैं उससे आपका हाथ दोबारा इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप खाना खाएं उससे पहले अपने हाथों को साबुन से जरूर धोएं। भले ही आपने 10 मिनट पहले हाथ क्यों ना धोया हो, खाने से पहले अपने हाथों को जरूर साफ करें, बिकॉज ये जो भी वायरस है वो ज्यादातर हमारे हाथों के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो इसलिए आप जब भी घर में आए अपने हाथों को सैनिटाइज करें, धोएं और खाना खाने से पहले अपने हाथों को जरूर धोएं। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपने हाथों को साबुन से धोएं तो कम से कम 20 सेकंड तक उसको रब करें और उसके बाद ही धोएं। उससे जो हाथों पर जर्म्स हैं उनकी मात्रा काफी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा अपनी वीडियो को लाइक करना, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कर देना, बट बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा। अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में बताइए। और अगर आप इस फेस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो फॉर प्यारे भाई लवली वीडियोस सब्सक्राइब टू मयंक केशव फिल्म्स। मिलता हूं मैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।